दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे का साउंड के लिए कब सी लिखते हैं और कब के लिखते हैं और कब सी के लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों लेटर सी के और सी के लिखने के रूल होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तभी सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये रूल सीखने चाहिए। अगर आप ये रूल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब समझिए का साउंड के लिए सी कब लिखते हैं और के कब लिखते हैं और सी के कब लिखते हैं। तो दोस्तों इसका पहला रूल है, शब्दांश में ए ओ यू के पहले का साउंड के लिए सी लिखते हैं। जैसे कार, कार शब्द में ए से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कार पढ़ा जाता है और कार मीन्स होता है कार। इसी तरह कैमरा, कैमरा शब्द में ए से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कैमरा पढ़ा जाता है और कैमरा मीन्स कैमरा। कैरोट, कैरोट शब्द में ए से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कैरोट पढ़ा जाता है। कनेक्ट, कनेक्ट शब्द में ओ से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कनेक्ट पढ़ा जाता है और कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना। कम, कम शब्द में ओ से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कम पढ़ा जाता है और कम मीन्स होता है आना। कोम, कोम शब्द में ओ से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कोम पढ़ा जाता है और कोम मीन्स होता है कंघा। करंट, करंट शब्द में यू से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे करंट पढ़ा जाता है और करंट मीन्स होता है मौजूदा। कट, कट शब्द में यू से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे कट पढ़ा जाता है और कट मीन्स होता है काटना। क्यूट, क्यूट शब्द में यू से पहले का साउंड के लिए सी लिखा गया है, इसलिए इसे क्यूट पढ़ा जाता है और क्यूट मीन्स होता है प्यारा। दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी शब्दांश में ए ओ यू के पहले का साउंड के लिए सी लिखते हैं। लेकिन दोस्तों इस रूल के कुछ अपवाद होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे कंगारू, कागो, काफिर। तो दोस्तों इन शब्दों में ए से पहले का साउंड के लिए के आया है, सी नहीं आया है। इसलिए दोस्तों ये इस रूल के अपवाद हैं जो आपको याद रखने चाहिए। दोस्तों अब समझिए दूसरा रूल, किसी शब्दांश में आई ई वाई के पहले का साउंड के लिए के लिखते हैं। जैसे किक, किक शब्द में आई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे किक पढ़ा जाता है और किक मीन्स होता है ठोकर लगाना। इसी तरह से काइंड, काइंड शब्द में आई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे काइंड पढ़ा जाता है और काइंड मीन्स होता है दया। किचन, किचन शब्द में आई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे किचन पढ़ा जाता है और किचन मीन्स होता है रसोई। किट, किट शब्द में आई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे किट पढ़ा जाता है और किट मीन्स होता है साज सामान। कैनल, कैनल शब्द में ई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे कैनल पढ़ा जाता है
और कैनल मीन्स होता है कुत्ते का घर। बास्केट, बास्केट शब्द में ई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे बास्केट पढ़ा जाता है। और बास्केट मीन्स होता है टोकरी। मार्केट, मार्केट शब्द में ई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे मार्केट पढ़ा जाता है। और मार्केट मीन्स होता है बाजार। कीप, कीप शब्द में ई से पहले का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे कीप पढ़ा जाता है। और कीप मीन्स होता है रखना। दोस्तों अब समझिए तीसरा रूल। किसी शब्दांश में सिंगल वाउल ए, ई, आई, ओ, यू के शॉर्ट साउंड के बाद का साउंड के लिए सी के लिखते हैं। जैसे बैक, बैक शब्द में वाउल ए आया है जिसका शॉर्ट साउंड है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए सी के लिखा हुआ है, इसलिए इसे बैक पढ़ा जाता है। और बैक मीन्स होता है पीठ। नेक, नेक शब्द में वाउल ई आया है जिसका शॉर्ट साउंड है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए सी के लिखा हुआ है, इसलिए इसे नेक पढ़ते हैं। और नेक मीन्स होता है गर्दन। सिक, सिक शब्द में वाउल आई आया है जिसका शॉर्ट साउंड है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए सी के लिखा हुआ है, इसलिए इसे सिक पढ़ते हैं। और सिक मीन्स होता है बीमार। लॉक, लॉक शब्द में वाउल ओ आया है जिसका शॉर्ट साउंड है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए सी के लिखा हुआ है, इसलिए इसे लॉक पढ़ा जाता है। और लॉक मीन्स होता है ताला। शक, शक शब्द में वाउल यू आया है जिसका शॉर्ट साउंड है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए सी के लिखा हुआ है, इसलिए इसे शक पढ़ते हैं। और शक मीन्स होता है चूसना। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी शब्दांश में सिंगल वाउल ए, ई, आई, ओ, यू के शॉर्ट साउंड के बाद का साउंड के लिए सी के लिखते हैं। दोस्तों अब समझिए रूल नंबर 4। किसी शब्दांश में डबल वाउल या लॉन्ग साउंड वाउल के तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखते हैं। जैसे बीक, बीक शब्द में डबल वाउल ई आया है, इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे बीक पढ़ा जाता है। और बीक मीन्स होता है सप्ताह। बेक, बेक शब्द में लॉन्ग साउंड वाउल ए है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे बेक पढ़ा जाता है। और बेक मीन्स होता है सेकना। पीक, पीक शब्द में डबल वाउल के तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे पीक पढ़ा जाता है। और पीक मीन्स होता है शिखर। लाइक, लाइक शब्द में आई लॉन्ग साउंड वाउल है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे लाइक पढ़ा जाता है। और लाइक मीन्स होता है पसंद करना। शौक, शौक शब्द में डबल वाउल आया है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे शौक पढ़ा जाता है। शौक मीन्स होता है भीगना। स्मोक, स्मोक शब्द में ओ लॉन्ग साउंड वाउल है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे स्मोक पढ़ा जाता है। और स्मोक मीन्स होता है धुआं। ब्रेक, ब्रेक शब्द में डबल वाउल है और डबल वाउल के तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे ब्रेक पढ़ा जाता है। और ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। बाइक, बाइक शब्द में आई लॉन्ग साउंड वाउल है और इसके तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखा हुआ है, इसलिए इसे बाइक पढ़ते हैं। और बाइक मीन्स होता है मोटरसाइकिल।
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे किसी शब्दांश में डबल वाउल या लॉन्ग साउंड वाउल के तुरंत बाद का साउंड के लिए के लिखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।